Hello students, we are here discussing essay question paper of KVPY which was held in year 2016. Let's observe what this question says. A person walks 25 degree north of east for 3.18 kilometer. How far would she have to walk due north and then due east to arrive at the same location, right? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बेसिकली हमसे ये कहना चाहती है, से फॉर एग्जांपल दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस, राइट? सो मैंने नॉर्थ एंड ईस्ट मार्क किया हुआ है यहाँ पर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक पर्सन मूव करती है 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट? सबसे पहले आप ईस्ट में खड़े, देन उसके बाद नॉर्थ की तरफ 25 डिग्री मूव करते हैं. देन उस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है वो है 3.18 किलोमीटर. इन सेकेंड केस, इस पर्सन को फाइनल पोजीशन पर फिर से पहुंचना है, बट पहले नॉर्थ मूव करके, राइट? पहले नॉर्थ मूव करके एंड देन ईस्टवर्ड मूव करके, राइट? सो हमारे पास ये डिस्टेंसेस लेट अस से x1 एंड x2 है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें x1 एंड x2 पता करना है, राइट? नाउ आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा एंड मैं x1 की वैल्यू, इन केस अगर आप इसे 25 डिग्रीज लेते हैं तो x1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.18 sin 25, right? And similarly, the value of x2 will be 3.18 cos 25. But problem ये है कि हमें sin 25 and cos 25 की वैल्यूज नहीं पता. So इस केस में क्या करेंगे? ऑब्वियसली कैलकुलेटर हम इस्तेमाल अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम बेसिकली इस केस में sin 25 को रिप्लेस कर देंगे sin 30 माइनस 5 से, राइट? एंड देन हम इसमें sin A माइनस sin B फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे. सो दैट विल बी sin 30 cos 5 माइनस cos 30 sin 5, राइट? सो हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है. नाउ वी ऑलरेडी नो द वैल्यूज ऑफ sin 30 एंड cos 30, राइट? प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि cos 5 एंड sin 5 वैल्यूज कैसे पता करें. सो इसे पता करने के लिए हम एक सिंपल आइडिया इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एक पॉइंट इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि अगर थीटा जो 5 डिग्रीज है इसे हम कन्वर्ट कर लें रेडियंस में, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियंस. ये कितना आ रहा है हमारे पास में? दिस इज बेसिकली 5 पाई बाय 180 एंड ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.0877 रेडियंस, ठीक है? ये कैलकुलेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. पॉइंट बीइंग कि इनकेस अगर आप इससे कैलकुलेट नहीं भी कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी देख सकते हैं थीटा की वैल्यू काफ़ी कम है. एंड अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो देन हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली 1, राइट? सो देयरफॉर कॉस 5 की वैल्यू नियरली 1 होगी एंड साइन 5 की वैल्यू नियरली 5 पाई बाय 180 होगी. रेस्ट हमें साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू पता है एंड इस तरह से अगर हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 30 इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 पाई बाय 180 माइनस cos 30 विच इज √3/2 टाइम्स 5 पाई बाय 180, तो हमारे पास sin 25 की वैल्यू आ जाएगी. ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.424 या 423, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा. सो sin 25 हमारे पास आ गया है. सो अगर sin 25 है तो देन वी कैन ऑल्सो फिगर आउट द वैल्यू ऑफ cos 25 विच इज √1 माइनस साइन स्क्वायर 25, राइट? सो इससे cos 25 की वैल्यू आएगी, ये बन जाएगा 0.905. अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, राइट? सो बेसिकली जब हम x1 एंड x2 पता करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 3.18 sin 25 विच इज 423, राइट? ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.34 किलोमीटर एंड सिमिलरली x2 की वैल्यू आ गई 3.18 टाइम्स cos 25 विच इज 0.905, राइट? सो ये आ जाएगा 2.88 किलोमीटर्स. सो बेसिकली ड्यू नॉर्थ
1.34 किलोमीटर्स उसे जाना है एंड ड्यू ईस्ट द पर्सन हैज़ टू ट्रेवल 2.88 किलोमीटर्स. So 1.34, 2.88, ऑप्शन डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, राइट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन ह्यूजली फिजिक्स नहीं मैथ्स चेक करने के लिए आपकी यहाँ पर KVPY में पूछा गया था कि क्या आप sin 25 की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. एंड अगर आप वेदांतो एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.